राजस्थान के उदयपुर के सिटी पैलेस में पूर्व राज घराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह का गद्दी उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान राज परिवार की विभिन्न रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्य राज को 77वें दीवान के रूप में गद्दी पर बैठाया गया। करीब 1500 साल पुरानी इस परंपरा के अनुसार यह अनुष्ठान कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने संपन्न कराया। उदयपुर की गद्दी पर बैठे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं भारत 24। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल के होने के साथ साथ बहुत रॉयल भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। बहुत आभार आपका। डॉक्टर लक्ष्य सिंह मेवाड़, आपके लिए कुछ लिखा है सर, मैंने उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। सुबह से कोशिश कर रहा था कि कुछ अल्फाजों में आपको बयां कर सकूं। डॉक्टर लक्ष्य सिंह मेवाड़ शौर्य और सम्मान की मिसाल है। उनकी राह में हर कदम इतिहास की आवाज है। धरा पर उनके जौहर जैसे सूरज की किरणें। मेवाड़ की शान वो राष्ट्रीय हौसले की तहरीरें। भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है राजा साहब। बहुत आभार, बहुत आभार। सर, मैं जब आपके सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा था तो मैंने देखा स्विमिंग, बाइकिंग, राइडिंग, गाड़ियाँ, प्लेन्स में भी आपके पास लाइसेंस है सर। ये सब इस शौक भी होता है, लेकिन इसका वक्त कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि आपको सभा को भी टाइम देना है, अपने लोगों को भी टाइम देना है और इतनी सारी चीज़ें एक उत्साह भी देती है और हौसला भी देती है उन सभी के लिए जो आपको देखते हैं थ्रू सोशल मीडिया। सर कैसे कर पाते हैं? वक्त आपने फरमाया तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए और ख़ास तौर के ऊपर जो चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ें आपको मुतासिर करती हैं, खुश करती हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या शौक़ हो, तो कोशिश यही रहती है कि जो जिम्मेदारियां हैं उसको किसी भी तरीके से जो हैं वो दाएं बाएं ना करें, पर उसके साथ जो है अपने अंदर का जो एक बचपन है वो ज़रूर जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। जो बच्चा है वो अपने अंदर ज़िंदा रहना चाहिए और ये काफ़ी हद तक मैंने मेरे पिताश्री से भी देखा है और सीखा है। और कहने की बात ये ज़रूर रहेगी कि उनसे उस चीज़ को ज़िंदा रखने का हौसला मिला है। राजा साहब, बहुत सारी राज तिलक हमने देखे, लेकिन फिल्मों में देखे, लेकिन आज हम खुद उस चीज़ के गवाह बने। बहुत ही सुंदर विजुअल्स आज देखने को मिले। जिस तरीके से रॉयल्टी देखी गई जब राज तिलक हो रहा था और गद्दी उत्सव हम देख रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे जब पड़ाव आगे बढ़ते रहे, इट वॉज अ ड्रीम कि ये सब विजुअल होते हैं, फिल्म में कुछ और होते हैं। कई बार आपको लगता है कि फिल्मिंग ऑफ जो सब हम दिखाते हैं और ये चीज़ों में कई बार बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा वही चीज़ें हर चीज़ फिल्म में होनी चाहिए ताकि उस क्रिएटिव चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो सके, हम वही देख सके जो असलियत में होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये एक इतना पावरफुल मीडियम है, पर इसका जो उपयोग जो किया जाता है वो ऐसी चीज़ों के साथ में किया जाता है जो लोगों के दिल दिमाग जहन में जाकर बैठ जाता है। अब इश्क और मोहब्बत जो है वो पेड़ से लिपट कर और पीछे संगीत बजने के वक्त ऐसा तो एक हकीकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी होते हुए हम लोगों ने तो कम से कम नहीं जो है वो देखा होगा कि जो है वो महिला जो है या जो पुरुष जो है वो पेड़ों से लिपटे हुए हैं, पीछे से जल तरंग बज रहा है या कोई संगीत बज रहा है। तो ये तरीके का जो एक इश्क को दिखाने का एक तरीका है वो फिल्मों का है और ये अक्सर लोगों को जो है वो गुमराह ज़रूर कर देता है, सच्चाई से बहुत दूर रखता है और उसका संघर्ष कहीं ना कहीं छुप जाता है, उसकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो छुप जाती है। और देखिए हमको एक समझना पड़ेगा कि एक मनोरंजन का विषय है, ये जो चीज़ें हैं जो चल रही है परंपरा एक दर्शन का विषय है और ये जो है दूसरी चीज़ें जो है वो एक मनोरंजन और प्रदर्शन का विषय है। तो दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है। सर, आपने अपनी संस्कृति को और परंपराओं को बहुत संजो के रखा है। हम जेनेक्स की बात करते हैं, अब जेनेक्स के बाद हम अल्फा भी हम आजकल सुन रहे हैं शब्द। किस तरह इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम अपनी संस्कृति को और परंपराओं को संजो के रखें, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। किस तरीके का संदेश हम अपने आने वाली जनरेशन्स को दे पाएँ जो हम खुद अपना रहे हैं आज? जी, तो जो आपने खांचों में जो लोगों को बांटा है ना, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, अल्फा, जेनजी और ये जनरेशन वर्ड जो है, सबसे पहली बात तो ये कि लोग जो बात करते हैं रेसिस्ट होने की, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जेनर रेसिज्म है। आप रेसिस्ट हो रहे हैं लोगों को इन खांचों में डालने से।
तो सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। एक 8 महीने का जो व्यक्ति है और एक 80 साल का जो व्यक्ति है, वो इस देश के लिए, इस जगह के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए उतनी ही अहमियत रखता है। अब ये हम कौन तय करने वाले होते हैं जिनको इस खांचे में डाल दीजिए या उन खांचों में डाल दीजिए। एक जो है वो माइग्रेशन जो है वो वर्ड हम लोग बचपन में अक्सर सुना करते थे, जो साइबेरियन क्रेन्स के साथ में इस्तेमाल किया जाता था, अब इंसानों के साथ में इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो ये हमारे को हमारी परिभाषा, हमारी सोच, हमारी दिशा और दशा किधर जा रही है, ये हमको एक बार इसके ऊपर अंदरूनी तौर के ऊपर तय करना और विचार विमर्श करना जो है वो ज़रूरी है।